नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आपका एबी के शॉप 0.2 में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि भारत का सबसे पुराना नाम क्या है, इसे भारत क्यों कहते हैं, इसे इंडिया कैसे कहने लगे, हिंदुस्तान इसका नाम कैसे पड़ा। इन सभी फैक्ट्स पर आज हम बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो में आगे। तो बात करें अगर भारत के सबसे पुराने नाम की, तो यह पुराना नाम आर्यवर्त है और आर्यवर्त नाम हम लोगों को आर्य लोगों ने दिया। अब बात करें आर्य लोग कहां से आए, तो मैक्स मूलर के हिसाब से आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे और आर्य लोग 1500 बीसी में आए हुए थे। और जब आर्यों ने भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की तरफ यात्रा शुरू की तो इस भाग को इन्होंने सप्त सैंधव कहा। यहीं पर अगर हम बात करें सबसे बड़े महाकाव्य की अर्थात महाभारत की, तो महाभारत के हिसाब से आज का हरियाणा पहले का कुरु होता था। वहां के राजा कुरु थे। कुरु के पुत्र दुष्यंत थे और दुष्यंत की पत्नी का नाम शकुंतला था। इन दोनों का एक पुत्र हुआ जिनका नाम भरत रखा गया। यहीं से सम्राट भरत के नाम से हमारे देश को भारतवर्ष नाम मिला। भारतवर्ष को लेकर एक और फैक्ट्स है। अगर हम बात करें जैन माइथोलॉजी की अर्थात जैन मान्यताओं की, तो इस धर्म के प्रथम तीर्थकर फिर कहें पहले संस्थापक ऋषभ देव जी थे। इनके दो पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम भरत था, छोटे बेटे का नाम गोमटेश्वर था। और बड़े बेटे के नाम पर ही यहाँ कहना है कि भारतवर्ष नाम पड़ा जैन मान्यताओं के हिसाब से। एक और बात मैं आपको महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी से पहले भारत में सबसे बड़ी मूर्ति गोमटेश्वर की ही थी, कर्नाटका में। पुराणों या महाकाव्यों के हिसाब से तो भारतवर्ष है अर्थात भारत को भारतों का देश, यहाँ के निवासी भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का भी नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू मतलब होता है जामुन के वृक्ष, मतलब कि जामुन के वृक्षों का द्वीप भी कहते थे। जम्बू द्वीप नाम हमें अशोक के अभिलेखों में भी लिखा मिला है। और अगर हम अपने पुराने इतिहास को देखें तो आक्रमण के हिसाब से देखें तो भारत में सबसे पहले आक्रमण करने के लिए पर्शियंस यानी कि कहें तो फारसी और कहें तो ईरानी लोग आए। तो जब ईरानी लोगों ने भारत को देखा तो उनकी सबसे पहले नजर सिंधु नदी पर पड़ी। उस समय ईरानी लोगों के यहाँ सा का उच्चारण नहीं हुआ करता था। तो उन्होंने जब सिंधु नदी को देखा और अपने यहाँ बताया जाके, तो वहां उन्होंने हिंदू के फॉर्म में बताया। उनका कहना था कि एक देश है जो कि हिंदू नदी के उस पार बसा हुआ है। अगर हम सीधे सीधे कहें तो प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वह सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। फिर यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी नदी के नाम से जाना जाने लगा। इसी प्रकार से यूनानी इसे इंदे, अरब वाले इसे हिंद और फिर मध्यकाल में इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। हम बात करें हिंदुस्तान की तो यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है और यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। यहीं पर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, यूनानी लोगों ने सिंधु को इंडस यानी कि इंदे भी कहा था। इंडस से बना था इंडिया। और हमारे देश का एक नाम यिंतु भी है। ये नाम हमें चीनी यात्रियों ने अपने दस्तावेजों में बताया है। अब हम इन सभी नामों को अगर मोटे मोटे तौर पर देखें, एक रूप में देखें, तो आर्यवर्त और सप्त सैंधव ये नाम हमें आर्यों से मिले हैं। भारतवर्ष हमें महाभारत अर्थात महाकाव्य से और जैन मान्यताओं के अनुसार मिला है। हिंदुस्तान हमें ईरानी लोगों की वजह से मिला है। इंडिया हमें यूनानी लोगों की वजह से मिला है। और जम्बू द्वीप अशोक के अभिलेखों में मिला है, यहाँ के प्राचीन लोगों से भी मिला है। यिंतु चीनी यात्रियों से मिला है। तो ये सारे भारत के प्रमुख प्राचीन नाम थे। इनको जानकर आपको कैसा लगा है? अगर आपको और भी नाम पता है तो आप कमेंट में जाकर बता सकते हैं। अगर आपको ये फैक्ट्स जानकर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।